हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नमक। दोस्तों, नमक अगर खाने में थोड़ा सा भी ज्यादा या थोड़ा सा भी कम डल जाए तो खाने का जो स्वाद होता है एकदम बिगड़ जाता है। तो एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में अगर नमक हो तो उसका टेस्ट एकदम खाने का बढ़िया बनता है। दोस्तों, नमक के बारे में तो आप सब लोग ही जानते हैं कि नॉर्मल व्हाइट कलर का नमक होगा। तो आप सोच रहे हो कि मैं आपको नमक के बारे में इतना क्यों बता रही हूँ, लेकिन मेरे यहाँ एक बहुत ही स्पेशल तरीके का नमक बनता है जो कि आपने पहले भी देखा होगा। और ये नमक मेरा खत्म होने वाला है। और जो ये नमक है मैं इसे यूज करती हूँ छाछ में, सैलेड्स में या रायते में। तो जो भी चीजों में मेरे को नमक डालना होता है ऊपर से, मैं इस नमक का इस्तेमाल करती हूँ। और क्योंकि ये खत्म हो रहा था तो मुझे बनाना था और मैं हर एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस नमक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस नमक की रेसिपी को बनाना। इसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे तैयार किए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, जिसमें कि मैंने लिया है सफेद नमक, काला नमक, जीरा, हींग और ये है काली मिर्च। इसमें हमें जीरे को भून के डालना है। तो यहाँ पर मैं इस गरम तवे में जीरे को हल्का सा भून लूंगी। और अगर आपके पास जीरा पहले से ही भून के आप रखते हैं या मार्केट में भुना हुआ जीरे का पाउडर भी मिलता है तो आप उसको भी इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जीरे में से हल्की सी खुशबू भी आने लग गई है जैसे ही ये भुन गया है। तो आप इसको बंद कर दें और थोड़ी देर गरम तवे में ही इसे भून लें इस तरीके से। याद रखिए इसे ज्यादा काला ना करें। और अब आप इसे कूटनी में डालकर बिल्कुल फाइन पीस लें। आप चाहे तो ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें भुने हुए जीरे की। तो यहाँ पे ये एकदम मैंने फाइन पीस लिया है इसको। आप चाहे तो थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं, बट मैंने इसे फाइन पीस लिया है। और अब हम लेंगे बर्तन जिसमें हमें मिक्स करना है अपने नमक को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डालूंगी 1 बड़ा चम्मच नमक, सादा नमक। और इसी में हम मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच काला नमक। काला नमक जो होता है वो हमारी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और कभी भी हमारा अगर स्टमक अपसेट है तो हम काला नमक खाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे काला नमक भी मिलाया है। मैंने हींग को भी इसमें मिला दिया है। और हींग के बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च भी गर्मियों में बहुत अच्छी होती है खानी, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो अब इस सबको आप आपस में अच्छे से मिला लें। यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमारा स्पेशल नमक बनके तैयार है। इस नमक को आप 1 से 2 महीने के लिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इस नमक का इस्तेमाल मैं करती हूँ सैलेड्स में, रायते में, छाछ में। तो अगर आप भी इस नमक को ट्राई करें और डालें इन सब चीजों में तो आप देखेंगे कि इन सब चीजों का स्वाद कितना दुगना हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां चल रही है, गर्मियों में बड़े और बच्चों को बहुत डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आप 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी को डालें 1 गिलास पानी में और उसको आप बच्चों या बड़ों को दें तो आपको ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को रिलीव करने में हेल्प करेगा। तो जरूर ट्राई कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में मेरी इस बेसिक सी नमक की रेसिपी को। और अगर आपको मेरी ये नमक की रेसिपी पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।